ये मैंगो लगभग 20 केजी है और ये मैं 72 घंटे में सिर्फ ये मैंगो ही खाने वाला हूँ। लोग बोलते हैं ना कि मैंगो गर्म है या फिर मैंगो खाने से ये हो जाएगा, फिर मैंगो ज़्यादा खाओगे तो 2 से ज़्यादा नहीं खा सकते हो एक टाइम पे, 2 से ज़्यादा खा लिया तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत सारा इशू बोलते हैं। तो अब मैं 72 घंटे सिर्फ यही खाऊंगा और फिर देखता हूँ कि क्या होता है मेरे साथ। हमारा मैंगो चैलेंज का डे 1 तो मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ कि मैंने क्या लिया था और कितना लिया था और मेरा मतलब कैसे रहा डे 1 तो मेरा अच्छा ही गया। मतलब कुछ अंतर लगा ही नहीं। जो मैं पका हुआ खाना खा रहा था और कल मैं दिन भर में आम खाया था तो कोई डिफरेंस नहीं लगा कि थोड़ा बहुत एनर्जी का थोड़ा डाउन जा रहा था, थोड़ा हल्का गया था बस। लेकिन और सब तो बराबर ही लगा। ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने मतलब पका हुआ खाना खाया है या आम खाया है, कुछ अंतर नहीं पता चल रहा था। लेकिन पका हुआ खाना से इसका फीलिंग अच्छा था। पका हुआ खाना खाने के बाद लेथार्जी फीलिंग होता है, सोने का मन करता है। लेकिन आम खाने के बाद मैं इतना आम खाया हूँ, कितना खाया हूँ मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इस चार्ट में लिखा हूँ मैं, और मैं क्या फिजिकल एक्टिविटी किया हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मेन थिंग है कि खाना खाने के बाद जो लेथार्जी फीलिंग होता है कुक फूड पे, इस पर नहीं हो रहा था। देखिए डे 1 का ये हमारा चार्ट है। मेरा वेट 70 के अराउंड आसपास है और जो मैं फिजिकल एक्टिविटी किया हूँ, वॉक मैंने लगभग 7 किलोमीटर किया है अप्रॉक्स। मॉर्निंग में मैं 4-5 किलोमीटर चला, बाद में 2 किलोमीटर चलाऊँ, और मैंने रनिंग 2 किलोमीटर किए, और मैं पुशअप 20 मारा हूँ। अपोलो भी उतना ही मारता था। फिर सूर्य नमस्कार 10 किया हूँ, और फिर ये सीढ़ी चढ़ना 5 से 6 मिनट कंटिन्यू, और उसके बाद ये स्क्वाट है मैंने 20 मारा है, और मैंने मेडिटेशन नहीं किया है। फूड इनटेक और वाटर में आप आते हैं तो देखिए मैं वाटर में पानी 5 लीटर पिया हूँ लगभग, और मैं फूड में 4 केजी सिर्फ मैंगो खाया हूँ, मैंगो। और स्ट्रेस में मेरा कोई स्ट्रेस नहीं लिया था मैंने, और स्लीप में मैं 6 घंटे के आसपास सोया था। तो ये है मेरा डे 1 का अपडेट मैंगो चैलेंज के ऊपर। ये डे 1 का फिजिकल एक्टिविटी है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि मैं वॉक लगभग 5 किलोमीटर, 5 तो कम ही लिखा हूँ, 5 से 6 किलोमीटर के आसपास मैं वॉक कर लेता हूँ डेली। और ये मैं वॉक मैं नॉर्मल खाने पे भी कर रहा था, और ये मैं जो खाना चेंज किया हूँ, जैसे आम खा लिया हूँ और अगले दिन का है ये, तो इस पर मैं वॉक भी उतना ही किया हूँ और रनिंग भी उतना ही किया हूँ, कुछ कम ज़्यादा नहीं किया हूँ। और फिर मैं ये सीढ़ी चढ़ना 5 से 6 मिनट पहले भी कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ। और ये फिर मैं पुशअप 20 मार रहा हूँ, और ये मैं पहले भी पका हुआ खाना खाने पे भी कर रहा था, और ये आम सिर्फ खा रहा हूँ उस पर भी मैं कर रहा हूँ। और ये फिर सूर्य नमस्कार लगभग 20 या 25, कभी कभी 30 भी मारता हूँ, और ये भी मैं 30 मारा हूँ। और फिर ये स्क्वाट मार रहा हूँ, ये भी मैं लगभग 30 के आसपास मारा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं आम खा रहा हूँ तो फिर मेरा ऐसा नहीं है, मेरा एनर्जी सेम लेवल का है जो पहले था पका हुआ खाना खाने पे, बल्कि आम खा रहा हूँ तब तो और अच्छा लग रहा है अब ये है मेरा डे 2 का अपडेट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरा फिजिकल एक्टिविटी क्या था और मेरा फूड इंटेक क्या था और स्लीप कैसा था। तो डे 2 भी अगर देखूँ तो अच्छा ही गया। कोई मतलब क्रेविंग तो बढ़ गया है। एक चीज़ तो बाकी मतलब एनर्जी में कोई डाउन नहीं था। जैसा एनर्जी फर्स्ट डे था वैसा ही सेकंड डे था। और पका हुआ खाना खाने का क्रेविंग तो नहीं हो रहा था, लेकिन बाज़ार जाओ तो मतलब कुछ अलग अलग खाने का मन कर रहा था। जो मेरा फिजिकल एक्टिविटी था डे 1 का सेम टू सेम डे 2 में था। ये चार्ट है, लेकिन मैं ये चार्ट दिखा दिया हूँ डे 1 में, तो आप देख लेना सेम टू सेम है, कोई फिजिकल एक्टिविटी में चेंजेस नहीं आया है। फिजिकल एक्टिविटी मेरा रनिंग वॉकिंग मिलाकर 9 किलोमीटर है आसपास, और फिर पुशअप 20 है, और फिर नमस्कार 20 है, और स्ट्रेट क्लाइंबिंग भी 5 से 6 मिनट है, और फिर स्क्वाट 20 के आसपास है। और ये बात मैं बता देना चाहता हूँ कि ना ही मैं कोई प्रो लेवल एथलीट हूँ और ना ही मैं कुछ हूँ, ठीक है। मैं बस एक नॉर्मल इंसान हूँ जो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी करता हूँ। ये बहुत लोग कमेंट करके बोलने लगेंगे तू जिम में जा, ये कर वे कर। मैं पका हुआ खाना खाता भी हूँ तो मैं जिम नहीं जाता हूँ, और मैं जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूँ वही पका हुआ खाना खा के करता हूँ। और ये मैं 3 डे जो मैंगो चैलेंज कर रहा हूँ, ये मैं वही फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूँ लेकिन आम पे कर रहा हूँ। तभी तो मैं जज कर पाऊँगा ना कि मेरा ताकत कम हो गया या फिर ज़्यादा हो गया या फिर क्या हो गया।
तो हम सेम एक्टिविटी करते हैं और वे फिर चेंज करते हैं तो हमें पता चलता है। अभी एक लड़का ने बोला था कि तुम जिम जाओ, ये करो वो करो, तब तुमको मालूम चलेगा। तो भाई मैं जिम पहले भी नहीं जाता हूँ और अभी भी नहीं जाता हूँ। जो मैं एक्टिविटी कर रहा था फिजिकल एक्टिविटी, वो मैं एक्टिविटी अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने फूड को चेंज कर दिया है, तभी तो मैं जज कर पाऊँगा ना। और आलसीपन, जैसे कि मैंगो खाने के बाद आलसीपन नहीं आ रहा है कुछ भी, जो तो पका हुआ खाना खाने के बाद जो आता है। तो ओवरऑल तो डे 2 मतलब अच्छा ही रहा। हम देखते हैं डे 3 में क्या होता है। ये मेरा डे 2 का चार्ट। यहाँ पर देखिए फिजिकल एक्टिविटी सारा कुछ सेम ही दिखेगा। 7 किलोमीटर वॉक, 2 किलोमीटर रनिंग, पुशअप 20, सूर्य नमस्कार यहाँ पर चेंज होगा। डे 2 में 20 में किया हूँ, 20 या 25 किया हूँ। ये मेरा आज आखिरी दिन का है ब्रेकफास्ट, और ये लगभग 1 kg के आसपास है, लेकिन मैं 1.5 kg खाता हूँ। अभी मैं आधा kg इसमें डालूँगा। और डे 3 कंप्लीट होने वाला है। आज तो मॉर्निंग अच्छा लग रहा है, कोई मतलब अलग चेंजेस नहीं लग रहा है, और एनर्जी भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब फिर रात को अपडेट करता हूँ, आखिरी फाइनल अपडेट। ये है मेरा लंच का, ये लगभग 1 kg 200 ग्राम है। बाहर से फील्ड में काम कर आओ तो बहुत ज़्यादा भूख लगता है, तो ये मैं खा रहा हूँ अभी। आज तो डे 4 है, मेरा चैलेंज तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये मॉर्निंग का टाइम है तो फिर ही मैं मैंगो खाऊंगा, और फिर मैं लंच से अपना पका हुआ नॉर्मल खाना खाऊंगा। तो नॉर्मल खाना खाते वक्त आप सलाद खाकर ही खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि बॉडी पे बहुत लोड पड़ती है कुक फूड खाने टाइम में, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। अभी मैं ये अपना आम खाऊंगा। देखिए ये भी 1-1.5 kg के आसपास है, 1 kg 200 ग्राम है। दोस्तों तो ये हमारा मैंगो का चैलेंज 3 डे का ख़त्म हो गया। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बहुत सारे जो भी धारणाएं हैं समाज में फैली है कि नहीं आम खाने से ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा, तो ये आपको मिट गया होगा। मैं पूरे 3 दिन में लगभग 15 किलो के आसपास आम खाया हूँ, और मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और मेरा एनर्जी लेवल भी, मैंने फिजिकल एक्टिविटी सारे कुछ की है, अगर आपने देखा होगा तो सारा मैंने फिजिकल एक्टिविटी किया। डे 1 को भी खाकर किया, डे 2 को भी खाकर किया, डे 3 को भी खाकर देखा सारा दिन में। और मैं वर्कआउट भी किया हूँ, सारा कुछ मैं कर पाया, और ना ही मुझे डायरिया हुआ ना ही मुझे कुछ हुआ। और डायरिया अगर किसी को हो भी आम खाने के बाद तो वो कोई बुरी बात नहीं है। मैं आम को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आम 3 दिन तक खाइए, लेकिन मैं खुद देखना चाहता था कि अगर हम 3 दिन तक लगातार आम खाएं तो हमारे शरीर में क्या बदलाव होती है। लेकिन मैं लोगों को मतलब ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं अगर आम 3 दिन तक खा रहा हूँ तो मुझे क्या फीलिंग हो रहा है। और मुझे फीलिंग तो बहुत मतलब ग्रेट फीलिंग था। जैसे कि पका हुआ खाना खाने के बाद जब भी आप खाओ, ऐसे मैं नॉर्मली तभी भी उसके बाद भी खाना खाने के बाद लेथार्जी फीलिंग होने लगता है। लेकिन आप फ्रूट खाओ या फिर रो फूड खाओ तो वो फीलिंग नहीं आती है। हाँ ये बात है कि इसमें ज़्यादा खाना पड़ता है, ये एक बात है, और बार बार आपको भूख लगता है। लेकिन मतलब मैं तो 3 दिन का ही बोल सकता हूँ, क्योंकि 3 दिन ही खाया हूँ। 3 दिन तक तो मैंने लगातार सिर्फ आम ही खाया, मुझे बहुत अच्छा फीलिंग था। फीलिंग तब ख़राब आती है कि हमें कमज़ोरी हो रही है या फिर जब हम कम खाते हैं, ये मैं बात नोटिस किया हूँ। तो क्योंकि मैं तो पहले वाला एक्सपीरियंस से मैं सीख ही गया हूँ। 21 डे जब मैंने रो डाइट चैलेंज किया था तो उसमें मैं डेली लगभग 8-9 kg खा रहा था। तो मैंगो में तो लगभग मैं 4-4.5 kg या कभी कभी 5 kg, वीडियो में 4 kg ही दिखाया हूँ मैं, लेकिन कभी कभी मैं 5 kg भी खाया हूँ। तो यही बात मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि आम खाने के बाद हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। लोग बोलते हैं कि 2 खाओ, 2 से ज़्यादा नहीं खा सकते हो, 4 से ज़्यादा नहीं खा सकते हो, लेकिन मैं तो एक टाइम पे मतलब कितना ज़्यादा आम खा कर दिखाया हूँ आपको। मतलब हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ। और नुकसान अगर हो भी रहे ना किसी को, तो वो कार्बाइड वाला आम पे होगा शायद। जैसे कि मैं जो लाया था वो कार्बाइड वाला ही आम था, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं होगा, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आम खाने के बाद कोई एनर्जी में मतलब डाउन नहीं गया। एनर्जी का भी मतलब पूरा प्रॉपर ग्राफ रहा। कभी कभी थोड़ा दिन में कम गया, वो कम गया इसलिए गया है, ये फर्स्ट डे में गया, लेकिन मैं कम खाया हूँ इसलिए। और दिन तो बहुत अच्छा गया, मतलब लग ही नहीं रहा था कि मैं पका हुआ खाना खा रहा हूँ या फिर नहीं खा रहा हूँ। मतलब एनर्जी का सेम
जो ग्राफ अगर बनेगा तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन अप्रोक्स सेम ही था। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दें और आप इसे शेयर कर दें। आपको ऐसे ही कंटेंट हमारे चैनल पर देखनी है तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक